बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट्स। हम अपने फ़ॉन्ट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फ़ॉन्ट होता क्या है और फ़ॉन्ट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। और फिर हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़, स्टाइल, कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स किस तरह से उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे, ओल्डर वर्जन में भी देखेंगे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट को एंटर करते हैं और उसको एडिट करते हैं, जबकि आज हमने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना देखना है, फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ना है, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लेक्चर भी होगा। हमारे पास सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि जो टेक्स्ट होता है उसको जब हमने फॉर्मेट करना हो, फॉर्मेट से मुराद है कि उसकी सेटिंग करना, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना, लाइक उसका साइज, स्टाइल, कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज करना। उसके लिए हमारे पास जो बार इस्तेमाल होती है, MS वर्ड 2003 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो बार इस्तेमाल होती है वो होती है फॉर्मेटिंग टूल बार। आपको स्क्रीन पे इंटरफेस नज़र आ रहा है MS वर्ड 2003 का, जो आपकी बुक में मेंशन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक फॉर्मेटिंग टूल बार नज़र आ रही है आपको, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा होगा आपको नॉर्मल। ये बेसिकली स्टाइल मेन्यू है कि हमने जो टेक्स्ट ऐड करना है उसका क्या स्टाइल है, लाइक हेडिंग स्टाइल है, सेकंड हेडिंग स्टाइल है, टाइटल ऐड कर रहे हैं या सब टाइटल ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट किस टाइप का हम ऐड कर रहे हैं, ये उसका स्टाइल मेन्यू है। यहाँ से हम स्टाइल को चूज़ करते हैं। उसके बाद बिल्कुल उसके राइट साइड पे हमारे पास, उसके नेक्स्ट पे हमारे पास आता है फ़ॉन्ट मेन्यू। यहाँ पर हम फ़ॉन्ट की सिलेक्शन करते हैं कि हमारे पास फ़ॉन्ट की कौन सी टाइप हमने रखनी है। हमारे पास बेतहाशा बेशुमार फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं MS वर्ड में, उनमें से हमने कोई चूज़ करना होता है। इसके अलावा भी अगर हमें कोई चाहिए तो हम इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ पर फ़ॉन्ट्स नज़र आते हैं। अभी प्रैक्टिकली मैं आपको फ़ॉन्ट्स चेंज करके भी दिखाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। बिल्कुल इसी के राइट साइड पे आपको फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आ रहा होगा, जहाँ से हम अपना फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो साइज़ यहाँ से चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल इसी के राइट साइड पे आपको B, I और U ये 3 लेटर्स लिखे नज़र आ रहे हैं। B का मतलब होता है बोल्ड, ये अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए होता है कि हम उसको बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद I होता है इटैलिसाइज, इटैलिक्स करने के लिए, और U होता है अंडरलाइन के लिए। ये तीनों मैं करके भी आपको दिखाऊंगा, इंशाल्लाह फिर समझ आ जाएगी। उसके बाद बिल्कुल राइट साइड पे उसके नेक्स्ट पे हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं, जिनमें लेफ़्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है और जस्टिफाइड अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट्स हैं जिनको हम चूज़ करके अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल उसी के राइट साइड पे हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, और उसके बाद नंबर्ड एंड बुलेटेड लिस्ट्स हैं। इसमें हमारे पास अगर हमने लाइन नंबर्स लगाने हैं या बुलेट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइन नंबर, बुलेट्स कैसे ऐड करते हैं वो भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। फिलहाल इस फॉर्मेटिंग टूल बार को समझना ज़रूरी है पहले। उसके बाद बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट आपको नज़र आ रहा है। हम इंडेंटेशन कर सकते हैं। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि हमारी लाइन और मार्जिन के दरमियान में जो स्पेस है उसको हमने बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है या कम करना है, इस चीज़ को इंडेंट कहते हैं। उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर है कि हमारे टेक्स्ट के या टेबल के आउटसाइड पे बॉर्डर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद फिर हाईलाइट कलर है। हम अगर अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं और उस हाईलाइट को करने का जो कलर है वो हम यहाँ से चूज़ करते हैं। फिर उसी के साथ हमारे पास फ़ॉन्ट कलर है, जो हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं उसका कलर क्या होना चाहिए वो हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार है MS वर्ड 2003 की। ये 2003 वर्जन में इस तरह की फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। हमारे पास अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेटेस्ट वर्जन में सबसे पहले जो हमारे पास स्टाइल मेन्यू जो उसमें हमने देखा था वो यहाँ पर आ गया। ये स्टाइल्स हैं, यहाँ से हम इसको चूज़ करते हैं जो भी आपने स्टाइल रखना है। ये यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट रो है, फिर उससे नेक्स्ट रो है। तो इसमें फॉर एग्जांपल बुक टाइटल है तो आप इसको चूज़ करेंगे अगर आप बुक का टाइटल लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई टाइटल ऐड कर रहे हैं किसी पैराग्राफ का, फिर आप इसे चूज़ करेंगे, उसके मुताबिक आपके फ़ॉन्ट को कन्वर्ट कर देगा, आपके टेक्स्ट को टाइटल के मुताबिक कर देगा कि वो ऐसे दिखेगा जैसे ये टाइटल ही है। फिर सब टाइटल है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, जो बड़ी हेडिंग होती है, फिर छोटी हेडिंग होती है, ऑटोमेटिकली वो साइज़ कम कर देगा। ये भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके ऊपर किस तरह से करता है। अच्छा, और उसके बाद फिर हमारे पास जो फ़ॉन्ट मेन्यू है वो यहाँ पर है। आपको यहाँ पे कैलिब्री बॉडी नज़र आ रहा है, ये एक फ़ॉन्ट है, और यहाँ से हम इसको जब क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, और यहाँ से फिर हम इसको
फ़ॉन्ट को, किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं हम। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ है, यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट करते हैं। हमने फ़ॉन्ट का साइज़ कम करना है या ज़्यादा करना है, हम यहाँ से चूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास बोल्ड यहाँ पर है, इटैलिक और अंडरलाइन है। ये हमारे पास बुलेट्स हैं, ये लाइन नंबर्स हैं, ये अलाइनमेंट्स हैं, और ये उसी तरह से हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है जो मैंने आपको 2003 में बताया। ये उसी तरह से सेम वही है सारा कुछ, बस इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। ये हमारे पास जो है ये डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट है। ये फ़ॉन्ट का कलर है, ये हमारे पास हाईलाइट कलर है कि हम जो अपने फ़ॉन्ट को हाईलाइट कर रहे हैं सेलेक्ट करने के बाद उसका कलर क्या होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो MS Word 2003 के वर्जन में मौजूद थी वो सारी यहाँ पर भी मौजूद हैं। मैंने आपको वहाँ से भी बता दिया और यहाँ से भी बता दिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि हमने कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो उसने बताया है कि हमारे पास फ़ॉन्ट की 2 टाइप्स होती हैं। ये जो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स की लिस्ट नज़र आ रही है, ये फ़ॉन्ट की जो लिस्ट है इसकी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, और वो जो 2 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी, यानी जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो 2 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर टीचर, ये मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, इसको आसानी से आप देख सकें। ये जो कंप्यूटर टीचर मैंने लिखा है, अगर आप इसमें टी पे गौर करें, ये जो टी है इस टी के किनारों पे, कॉर्नर्स पे कोई एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइंस नहीं है, ना ही यहाँ सी पे है, ना यहाँ एम पे है, ना पी यू टी आर, कोई भी ऐसा लेटर आपको नज़र नहीं आ रहा जिसमें कोई एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइंस मौजूद हो। यही वाला टेक्स्ट मैं नीचे लिखता हूँ और इसका मैं स्टाइल चेंज करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। इसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, ये वाला कौन सा फ़ॉन्ट था, कैलिबरी बॉडी, और ये फ़ॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें, मैं इसका साइज़ यहाँ से साइज़ बढ़ाते हैं, यहाँ से मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 18 ताकि इजीली समझ आ सके, आपको नज़र आ जाए, विजिबल हो जाए। आप इसका सी देखें और इसका सी देखें, फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको कि इसके सी के यहाँ पे एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइन नज़र आ रही है आपको, लेकिन यहाँ पर नहीं है। एम देख लें, इसका एम के जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, जबकि इस एम पे नहीं है। पी देख लें, यू देख लें, टी देख लें, ये वाला टी देखें आप और ये वाला टी देखें। तो ये वाला जो फ़ॉन्ट होता है हमारे पास, इस फ़ॉन्ट को हम कहते हैं, मैं इसका नाम यहीं पर लिख देता हूँ, इस फ़ॉन्ट को हम कहते हैं सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट, सैंस सेरिफ, ये सैंस सेरिफ की एग्जांपल है, और ये जो फ़ॉन्ट है ये सेरिफ फ़ॉन्ट की एग्जांपल है। सेरिफ, ये सेरिफ की एग्जांपल है, जबकि ये सैंस सेरिफ की एग्जांपल है। तो ये सैंस सेरिफ है जिसमें एक्स्ट्रा कर्ली लाइंस या एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइंस नहीं होती, ये सैंस सेरिफ होता है। जिसमें एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइंस होती हैं वो सेरिफ फ़ॉन्ट होता है। अब बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, अब हमने देखना होता है कौन सा सेरिफ है और कौन सा सैंस सेरिफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको चूज़ करता हूँ, इसी को सिलेक्ट करता हूँ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर रखता हूँ एरियल। तो ये फ़ॉन्ट की टाइप तो और है, लेकिन असल में किस कैटेगरी में फॉल करता है, सैंस सेरिफ में करता है। ये देख लें, थोड़ा सा चेंज तो हो गया, लेकिन इसमें डेकोरेटिव लाइंस नहीं आई। इसी तरह से हमारे पास ये भी एक फ़ॉन्ट है, ये भी हमारे पास सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट ही है। इसी तरह से आप और देख लें, यहाँ पर देख लें, बहुत सारी आपको लिस्ट में फ़ॉन्ट्स की टाइप्स नज़र आ रही हैं। आप यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लें, ये कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ पैलाटिनो, तो ये अगर आप गौर करें ये सेरिफ फ़ॉन्ट है, ये सैंस सेरिफ नहीं है। इसमें टी देख लें, आपको टी से अंदाज़ा हो जाएगा, एस देख लें आप, इसका सी देख लें, ठीक है। लेकिन चूँकि हम सैंस सेरिफ देख रहे हैं तो मैं आपको कोई सैंस सेरिफ और सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है और ये हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट है। इसके बाद वो कहता है कि अगर आपने अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है या कम करना है, फ़ॉन्ट साइज़ अगला उसने बताया हुआ है, वो मैंने आपको यहाँ से करके भी दिखाया है, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल साथ ही हो गया। फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको अभी यहाँ से बताया था कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ अदील महबूब, ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ अपने नाम को, तो पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के बटन के साथ, और यहाँ से आपने इसको बोल्ड कर देना है। ये देखें, ये बोल्ड हो गया। बोल्ड का मतलब होता है हमारा टेक्स्ट जो है वो थिक हो जाता है, ये बोल्ड है। अगर आपने इसको इटैलिक करना है, इटैलिसाइज करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करें और इटैलिसाइज कर दें। दोबारा बोल्ड पे क्लिक करेंगे, अनबोल्ड हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे शॉर्टकट की भी वो आपको दिखा रहा है Ctrl+B, इसकी होती है Ctrl+I और इसकी होती है Ctrl+U। अब इसको दोबारा क्लिक करें, ये अनबोल्ड हो जाएगा। इसको दोबारा क्लिक करें, इटैलिसाइज हुआ था पहले, अब खत्म हो गया। अंडरलाइन कर लें, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आपको लिस्ट नज़र आ रही है किस तरह की अंडरलाइन करनी है, वेवी करनी है, डॉटेड करनी है, डबल अंडरलाइन करनी है, जैसी भी आप करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। तो बेसिक ये होती है सिंगल अंडरलाइन। तो इस तरह से हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ये वाली ऑप्शन यहाँ पर होती है। आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका कलर कोई भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसका ये गोल्ड कलर रख देता हूँ, तो ये गोल्ड कलर आ गया आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसको आपने सेलेक्ट किया, जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसका कलर मैं रख देता हूँ यहाँ से जनाब ब्लू, तो ये ब्लू हो गया। तो जैसा आप उसका कलर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास मज़ीद ऑप्शन होती है अपने फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करने की। उसके लिए MS वर्ड 2003 में तरीकाकार और है, इसमें तरीकाकार और है। MS वर्ड 2003 में अगर आप फॉर्मेट के मेन्यू पे क्लिक करें तो आपके सामने फ़ॉन्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। आपने फ़ॉन्ट की ऑप्शन पे जब क्लिक करना है तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जो मैं आपको इस लेटेस्ट वर्जन में दिखाता हूँ। लेटेस्ट वर्जन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ़ॉन्ट वाला आपके पास एरिया है, फ़ॉन्ट के टूल्स हैं। इसमें आप इसके ऊपर क्लिक करें, जो एरो नज़र आ रहा है नीचे की तरफ डायगनल, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो विंडो ओपन हो जाएगी, वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो ये आपको स्क्रीन पे छोटा सा दिखा रहा है। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें फ़ॉन्ट का मेन्यू आ गया। इसमें डिफरेंट हमारे पास फ़ॉन्ट्स भी हैं, यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट के स्टाइल्स भी हैं, फ़ॉन्ट के साइजेस भी हैं, उसी तरह से फ़ॉन्ट का कलर भी है, जो है अंडरलाइन का स्टाइल भी है, अंडरलाइन कलर भी है। अगर आपने अंडरलाइन किसी और कलर से करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होगा, जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ कंप्यूटर, इसको लिखने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और अंडरलाइन था, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ब्लैक होता है। और फॉन्ट के मेन्यू में जाके अब ये आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। आप अपने फॉन्ट पे, अपने टेक्स्ट पे डिफरेंट इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं इनमें फॉर एग्जांपल ये स्ट्राइक थ्रू है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इस पर एक लाइन लग जाएगी, ये देखें इस तरह से ये हो जाएगा कंप्यूटर में। ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं ये देखिए लाइन लग गई। मैं अनडू कर रहा हूँ यहाँ से, या फिर Ctrl+Z करता हूँ तो लास्ट में एक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये खत्म हो गया, आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैप्स आता है, आप इस पर क्लिक कर दें, क्या होगा कि जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देख लें आप, सी के अलावा जो बाकी लेटर्स थे वो स्मॉल थे, लेकिन वो क्या हो गए, कैप्स में आ गए, यानी कैपिटल हो गए। इसी तरह से यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल लाइन लग जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का वो आपको दिखाएगा। ऑल कैप्स, तमाम लेटर्स को कैपिटल करना है, स्मॉल हैं वो भी, और जो कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेंगे। इस पर आप क्लिक कर दें। एक टाइम पे आप दो इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डबल स्ट्राइक थ्रू भी कर दिया मैंने, ऑल कैप्स भी कर दिया। फिर इसी तरह से मैं इनको डीसेलेक्ट करता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट, अब आप इसको क्लिक करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट यानी ये हमारा टेक्स्ट जो है वो छोटा हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये वाला। यहाँ से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, जैसे हम किसी नंबर की पावर लिखते हैं ना, ये वो है, उसके लिए हम करते हैं। ये मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देखें इसको, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 और मैंने आगे लिखा 2। ये जो 2 है इसको मैंने सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो आप यहाँ से इसकी पावर बना सकते हैं, या फिर आप इसी तरह से यहाँ पर आएँ और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दें तो ये उसकी पावर में चला जाएगा। इस तरह से हम पावर बनाते हैं इसकी। इसके अलावा हमारे पास और भी इफेक्ट्स हैं जिसमें हिडन है, फिर सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट में जो है वो इसकी बेस बन जाता है जब हम बेस लगाना चाहते हैं तब। और इसी तरह से लास्ट पे हमारे पास हिडन है, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा। टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद ज़रूर है, ये देखें सिलेक्ट हो रहा है, उसका जो साइज़ है, उसका जो फ़ॉन्ट है, उसका जो इफेक्ट है वो मैं बता रहा क्या है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ तो वापस आ जाएगा वो, ये देखें। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करते हैं। तो फ़ॉन्ट बेसिकली फ़ॉन्ट मेन्यू से हम इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और फ़ॉन्ट असल में होता क्या है कि ये हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है वो जिस तरह का टेक्स्ट हमारा दिखता है उसको फ़ॉन्ट कहते हैं ना। जैसा हमारा टेक्स्ट हमें दिख रहा है उसको हम फ़ॉन्ट कहेंगे। बेसिकली फ़ॉन्ट इज़ अ टाइप फेस ऑफ आवर टेक्स्ट, हमारे टेक्स्ट का
टाइप फेस होता है, इसमें मैंने अंडू वगैरह भी आपको बता दिया। इसी तरह से अगर आपने किसी एक करेक्टर को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये टी को सिलेक्ट किया, और आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं या इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको येलो कर दिया। फिर आपने इसको हाईलाइट करना है। लेट्स से मैं कंप्यूटर टीचर को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये हाईलाइट कलर है, यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर लें। ये ब्लू, यहाँ से ये पिंक है, ये हमारे पास डार्क ब्लू है, ये हमारे पास स्काई ब्लू है, और ये ग्रीन है, येलो है, रेड है। तो आप इसे यहाँ से ईजीली कर सकते हैं हाईलाइट। तो ये ब्राइट ग्रीन कलर है, आपने इसको हाईलाइट कर लिया। इस तरह से हम हाईलाइटर हम यूज़ करते हैं, उस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह से ये वही इफेक्ट है स्ट्राइक थ्रू का। तो बेसिक इफेक्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ईजीली हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने लाइन नंबर ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लिस्ट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे, साथ क्लास लिखी है। ये जो ST जो है ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फीचर होता है। आप 1 के साथ ST लिख के जब स्पेस देंगे तो ST ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपको मैंने बताया सुपरस्क्रिप्ट का मतलब। अब आपने इनका लाइन नंबर ऐड करना है, तो आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लाइन नंबर ऐड कर दें इसको, और लाइन नंबर जो है वो आपने यहाँ से कौन सा रखना है वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह का लाइन नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज होता आपको नज़र आ रहा है। मैं ये वाला लाइन नंबर रख लेता हूँ। अब जब मैं एंटर करूँगा तो नेक्स्ट लाइन नंबर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, फिर एंटर किया फर्स्ट ईयर मैथ्स। ये हमारे पास लाइन नंबर्स हैं। अगर हमने इनकी जगह पे बुलेट्स ऐड करने हैं तो आपके सामने ये बुलेट्स हैं, आप यहाँ से बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, और इसमें भी एंटर करेंगे तो अगला बुलेट खुद ही लग जाएगा। तो ये बुलेट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपने ये देखे होंगे कहीं ना कहीं पेपर्स वगैरह में। तो अगर नन करेंगे तो कोई भी लाइन नंबर या बुलेट्स नहीं रहेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक जो फॉर्मेटिंग हमने की है इसकी आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि हम किस तरह से अपने फ़ॉन्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। आप इसको खुद भी परफॉर्म कीजिएगा। ज़रूरी है कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। लैपटॉप्स और सिस्टम्स वगैरह तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास होंगे ही। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।